जो कांग्रेस यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पानी पी पी कर कोसती है, अब उन्हीं के मॉडल को अपना रही है। जी हां, सही सुना आपने। हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अब योगी मॉडल स्वीकार है। सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य का पोस्ट खूब चर्चा में रहा, जिसमें योगी की फोटो के साथ खबर शेयर कर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। हालांकि बाद में योगी की तस्वीर को हटा लिया गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। सुना आपने, ये है हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, और खुलकर कह रहे हैं कि हिमाचल में अब यूपी मॉडल लागू होगा, यानी योगी आदित्यनाथ का मॉडल अब हिमाचल में भी चलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नए आदेश के मुताबिक होटल ढाबों पर संचालक मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। होटल रेस्टोरेंट पर सीसीटीवी लगाने होंगे। शेफ वेटर को ग्लव्स मास्क पहनना जरूरी होगा। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर सियासी घमासान तेज हो गया था और योगी आदित्यनाथ पर धर्म देखकर भेदभाव करने के आरोप भी लगाए गए। विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ को घेरा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी वही योगी मॉडल लागू करने वाली है। अब कांग्रेस एक तरफ योगी के फैसले और सुक्खू सरकार के फैसले में अंतर बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में ही फैसले का विरोध शुरू हो गया। एक धर्म विशेष जाति के आधार पर यह नहीं मांगा जा रहा। जो भी जाति का है, धर्म का है, सभी के लिए वहाँ पर लागू होगा। केवल एक कोई विशेष जाति के लिए या धर्म के लिए नहीं है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। योगी मॉडल मीडिया का क्रिएशन है। हमारा नज़रिया अलग देखने का, उनका नज़रिया अब्दुल को खोजने का, हमारा नज़रिया है मानवता को खोजने का। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। जो मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था छोटा, कि अल्पसंख्यकों के दुकानों के सामने शटर के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं कि इनका हमको बहिष्कार करना है। ये निंदनीय है, और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस भी मानने लगी है कि बीजेपी सरकार का फैसला लोगों तक पहुंचता है। हम तो पहले से कहते थे, भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नेंस है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोगों तक पहुंचती है। और आज हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि ये बात अब कांग्रेस के मंत्री भी मानते हैं। इन सब के बीच ये तो साफ है कि अब पहचान छिपाकर खान पान पर गंदगी करने वालों की खैर नहीं। खान पान की दुकान चलानी है तो नाम बताना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस आदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ को इंडिया गठबंधन घेर रहा था, वो तो खुद इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने राज्य में लागू कर लिया। अब योगी को कैसे घेरेंगे? सवाल ये भी है कि योगी ने किया इसीलिए घमासान था, अब क्या समाधान होगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हिमाचल में बहती सियासी बयार क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? योगी की फोटो के साथ जय श्री राम लिखना और बीजेपी के एजेंडे को लागू करना क्या विक्रमादित्य का पाला बदलने का इशारा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं, अब मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं एसएन सिंह साहब। हमारे साथ में करण वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में के शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शर्मा जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है के शर्मा जी, कि अगर योगी करें तो वो अब्दुल ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस करे तो वो मानवता खोज रही है, ये कैसे? नहीं है हिमांशु जी, आप जो चीज अच्छा हो ना, और यदि वो अच्छा नहीं है वो तो बाद में चलता है। आप जब दवाई देते हैं किसी को, पेशेंट को, तो जरूरी नहीं कि वो जल्दी इलाज उसका ठीक करे। जब दवाई जब सक्सेसफुल हो जाता है, तब उस दवाई को यदि दुनिया एडॉप्ट करती है तो गलत क्या है इसमें? जिस समय वो दवा दिया गया था, जिस मॉडल को लिया गया था,
यदि, लेकिन आप अब ये कहोगे कि अब जो हिमाचल में जो लिया गया है वो दिल्ली में भी सक्सेसफुल होगा? नहीं, हमारा देश विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों का देश है। हमारे कहीं पहाड़ है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं समुद्र है, हाँ। कहीं पे हमारा बर्फ है। हाँ। जिस अलग अलग ज्योग्राफिकल के हिसाब से, यदि हिमाचल एक छोटी राज्य है तो वहां पे टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। वहां हाँ। पहाड़ पे आपने देखा चाहे उत्तराखंड हो, वहां पे टूरिस्ट आते हैं। ठीक है। ये तो यूपी का जो मॉडल था वहां पे भी टूरिस्ट काफी आते हैं, कि आपने देखा होगा जिस तरह से आज वहां पे राम मंदिर बन गया है, जिस तरह से और भी बनारस है, इलाहाबाद है, हिसाब से देखा जाए तो वहां पे यदि हिट हो रहा है, कांग्रेस की बड़ी एक खासियत है, जो चीज अच्छी लगती है ना उसको प्यार से ले लेते हैं, लेकिन और ये शर्माते नहीं है। पर शर्म तो बीजेपी को आना चाहिए। बहुत साफगोई से आपने बोला शर्मा जी, बहुत साफगोई से आपने बोला कि जो अच्छा है उसको अपना लेते हैं। तो मतलब हमारे चीजों को कभी नहीं, अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं हमेशा कहेंगे नहीं नहीं, आप लोग भी अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी अच्छा करते हैं। अच्छा, लेकिन शर्मा जी ये बताइए तो जब सावन के महीने में, सुनिए, भला होगा हाँ, करेंगे, ठीक चाहे है, वो मोदी का मॉडल हो चाहे योगी का मॉडल हो। अच्छा ठीक है, प्रायोरिटी सेवा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है। तो शर्मा जी मेरे को ये बताइए कि जब सावन के महीने में जब ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लाया गया था, तब आप लोग क्यों उसका विरोध कर रहे थे? ठीक है, विरोध जो है पार्टी लाइन कर रही होगी, ठीक है, मैं मानता हूं। और विरोध का जो वजह था, उसका जो इंटेंशन, देखिए किसी भी चीज का इंटेंशन बहुत इजी होता है, बहुत बड़ा इंप्रेसिव होता है। यदि आदमी का इंटेंशन और मोटिव यदि सही नहीं है तो उस पर सवाल उठाना गलत ही है। यहाँ पे देखिए कोई हिंदू का कोई फेस्टिवल नहीं चल रहा था, वहां पे हिंदू का फेस्टिवल चल रहा था। हाँ। हिंदू के खाने के लिए दिक्कत ना हो इसीलिए उसमें नाम लिखना जरूरी था, वहां इंटेंशन गलत था। यहाँ जो है सोच और नजरिया अलग है। यहाँ पे उस चीजों को लागू करने की जो मंशा है, एक थोड़ी से स्पॉट है, अलग अलग विदेशों से लोग आते हैं, देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, अलग अलग खाने का ये फैसला तो अब हमेशा लागू रहेगा, तो अगर कोई त्योहार आएगा तो कहेंगे कि अब इंटेंशन वो वाली आ गई, ऐसा है क्या? त्योहार में तो नहीं किया। यही तो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए कि हम की राजनीति नहीं करते, हम सेकुलर है, हमारे लिए सब बराबर है। अच्छा जी, ठीक है। राजनीति करना होगा तो पक्का बीजेपी वाले हम के ठीक रास्ते से जोड़ेंगे। नजरिया सोच अलग अलग है, हमारी सोच सेवा है, उनकी सोच है वोट है। लेकिन फैसला अच्छा है ना, फैसला अच्छा है, यूपी का भी फैसला अच्छा है और इधर का भी अच्छा है, ये ठीक है। फराज किदवई साहब, आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, जरा वो भी बता दीजिए। कोरोना में लोग देखिए हिमांशु जी, इसमें फैसला अच्छा या बुरा, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कोई उसमें योगदान ही नहीं है। खाद्य जो अधिनियम 2000 पहले जो बना था, जिसमें तमाम पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। भाई आप एक बात बताइए, अगर आप अपना कोई प्रतिष्ठान शुरू करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में या मध्य प्रदेश के इंदौर में या पंजाब के करनाल में, तो FSSAI जो सर्टिफिकेट, लोकल सर्टिफिकेट, स्टेट सर्टिफिकेट जो इशू करता है, तो वो उत्तर प्रदेश में भी करेगा और वो पंजाब में भी करेगा और वो मध्य प्रदेश में भी करेगा। स्टेट लाइसेंस अगर आपको लेना है तो आपका 5 लाख रुपए का टर्नओवर होना चाहिए, उस लाइसेंस में आपका नाम भी लिखा रहेगा, प्रतिष्ठान भी लिखा रहेगा। देखिए ये जो हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो 10 विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें जो पिछले 7-7.5 साल के काम है उत्तर प्रदेश सरकार के, इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है, उससे ध्यान भटकाने के लिए। अब दूसरी बात, हिमांशु जी आ जाते हैं आपके इसी टॉपिक पर। देखिए ये इलाज जो है ना, ये बीमारी का इलाज, एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दीजिएगा किदवई साहब, आपकी बात कंटिन्यू करूंगा। हाँ, आपकी बात कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ नया नहीं किया, ये तो पहले से ही चला आ रहा है FSSAI के जो कानून है, नियम है, उनके अंतर्गत।